साइलेंट। बट यहाँ से प्रॉपर ऑफ रोडिंग है, तो इसके आगे जितना भी हम लोग विज़िट करेंगे वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग एरिया रहेगा। तो यहाँ पे जितना भी हम विज़िट कर रहे हैं ओवरऑल टाइगर टेरिटरी है। अब उसमें कभी भी कहीं भी टाइगर मूवमेंट हो सकता है। अब जब भी टाइगर मूवमेंट करेगा तो क्या है, मंकी, लंगूर, डियर ये सब साउंड्स क्रिएट करते हैं ना, पैनिक साउंड, उनको डिस्ट्रेस कॉल्स या अलार्म कॉल्स बोलते हैं। उसी मीडियम से हमें पता लगता है कि आसपास क्या मूवमेंट हो रहा है। अब अलार्म कॉल का मतलब क्या है कि हो सकता है वहाँ पे टाइगर हो, लेपर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये हाईली टाइगर पॉपुलेटेड एरिया है तो लेपर्ड का मूवमेंट बहुत कम होता है, या फिर वो पेड़ों में ज़्यादा रहता है। और पाइथन को देख के भी कॉल होती है डिस्ट्रेस कॉल, या इवन किंग कोबरा को देख के भी, क्योंकि ये भी एक थ्रेट्स में आते हैं एनिमल्स के लिए, हर्बीवोर्स। ये ट्रैक जो है ना, एक्चुअल ट्रैक ये था, हमारा रास्ता जो था, लेकिन टूट गया, वॉश आउट हो गया पहली बारिश में। ये टेम्प्रेरी ट्रैक है, ये सिर्फ मानसून में यूज़ करेंगे हम। कि जैसे ही मानसून चला जाएगा तो ये ट्रैक मेंटेन हो जाएगा, फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते इस ट्रैक को, अनलेस कि कोई इमरजेंसी ना हो, जैसे हाथी गाड़ी के पीछे भाग रहा है ऐसा कुछ हुआ, या और भी कुछ चीज़ें हुई, जैसे मॉक चार्ज कभी ऐसा हाथी ने किया ऐसा, अदरवाइज़ उस ट्रैक को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से जितना जो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए। हाँ, परमिट दिखा दीजिए आप एक बार ना, वहाँ पे रीचेक होगा एक बार। तो गाइस ये गाड़ियाँ आ रही हैं हमारी जीरना जोन जंगल सफारी के लिए। ये खारा गेट है और हम लोगों ने एंट्री कर दिया है। तो यहाँ पर भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी होती है, परमिट चेक होता है। ये है हमारा खारा गेट, देख सकते हैं आप। और गेस्ट इधर गाड़ियों में बैठे हैं। आज की जो हमारी आफ्टरनून सफारी है वो है जीरना जोन की। तो दोस्तों खारा गेट में हमारी एंट्री हो चुकी है और परमिट चेक होना था, यहाँ तो परमिट करा दिया है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे जंगल की ओर। हमारा बोनस पार्ट है, जब हम एंट्री करेंगे उस टाइम पर, एग्जिट करेंगे उस टाइम पर। बहुत बार ऐसा होता है ड्यूरिंग पीक समर, हालांकि अभी भी पीक समर था लेकिन मानसून बहुत जल्दी आ गया। तो पीक समर में ये होता है, कई बार हमें टाइगर वाटरिंग होल में बैठा हुआ दिख जाता है, या उस रोड के आसपास ही क्रॉस होता हुआ या घास टेंट से आता हो, वहीं सेटिंग हो जाती है। तो अब भी चांसेस है, लेकिन अब पानी की जो है होम डिलीवरी हो चुकी है, क्योंकि पानी जगह जगह पहुंच गया है। हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, तो अभी भी यह है चांस कि टेरिटरी मार्क करने टाइगर निकले, या फिर जैसे फीमेल विद कब्स है वो मूवमेंट करे या हंटिंग के लिए जाए, तो उस केस में चांसेस है सेटिंग होने के। अदरवाइज तो ये ट्रैक इस यूज़ जो हो रहा है, ये 5 ईयर्स में पहली बार या बहुत टाइम बाद इस्तेमाल हो रहा है ये वाला रास्ता। पहली बार जब 5 साल, क्योंकि इससे पहले इतनी बारिश हुई लेकिन ये एरिया बचा रहा। लेकिन अब ये पहले ट्रैक, मतलब नए ट्रैक में आप एक सोचिए कि विजिट कर रहे हैं, पूरा ट्रैक चला गया है। देख रहे हैं हम रिवर में से निकल रहे हैं प्रॉपर। ट्रैक ही नहीं है, ये सोलो काल मूवी की शूटिंग चल रही है। ये सोचो कि आप ढिकाला वाला फील ले रहे हैं, ढिकाला बिजरानी का सब का एक साथ। इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये 1936 में इसका नाम पड़ा। हाँ, हेरी नेशनल पार्क था, फिर 1936 के बाद 1947 में इंडिया फ्री हुआ। फ्री हुई। तो उसके बाद यहाँ पे रिवर है, ढिकाला वाले रिवर, रामगंगा रिवर। हाँ।
तो लाइफ लाइन ऑफ कॉर्बेट है, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है नैनीताल के पास से कहीं से निकलती है और 620 किलोमीटर के आसपास वो नदी आती है। फिर उसके बाद वो एंड हो जाती है, नदी किसी दूसरी बड़ी नदी के साथ मिल जाती है। तो उसके नाम पे फिर रामगढ़ नेशनल पार्क रख दिया था। फिर 1955 में जो जिम कॉर्बेट थे उनकी डेथ हो गई केनिया में। तो 1957 में तीसरी बार 8 अगस्त 1957 में नेम चेंज करके कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया था। अब ये तो है नेम चेंज करने की हिस्ट्री। अब ऐसा क्यों हुआ, ये भी इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, ये बताइए। तो ऐसा हुआ था, पहले जिम कॉर्बेट जो थे बहुत एक टाइम पर रेलवे में थे। उसके बाद वो आए आर्मी में। तो जब वो आर्मी में आए तो उन्होंने लगभग पूरी दुनिया एक्सप्लोर करी, क्योंकि अफ्रीका गए या दूसरे पार्ट में गए जहाँ जहाँ ब्रिटिशर ने उनको ड्यूटी दिया। तो उनको एक हंटिंग का उन्होंने एक शौक डेवलप कर लिया। तो पहले शुरुआती दौर में वो हंटिंग करते थे, ऐसे पे यहाँ पे इंडिया में भी टाइगर्स की। और मैंने जो गेम हंटिंग जो उनकी बात करी, वो भी एरिया उस समय बहुत हंटिंग होता था उस एरिया में। टाइगर तो यहाँ बहुत पहले से काफ़ी अच्छे नंबर में रहे ब्रिटिश टाइम से। तो जब वो हंटिंग करते थे तो जो भी टाइगर का कारकस है उसको इंस्पेक्शन के लिए या फोटोग्राफ के लिए, जो भी पेंटिंग वेंटिंग पर्पज़ के लिए, उसको अपने जहाँ पे वो रहते थे वहाँ ले जाते थे। तो उन्होंने देखा कि टाइगर्स को बहुत सारी इंजरीज़ हैं, किसी नुकीले हथियार से मारने की कोशिश की गई है, किसी टाइगर का कैनाइन मिसिंग है, या कहीं कुछ पार्ट जो है गोली लगने से टूटा हुआ है, ऐसा कुछ है। तो उसको ध्यान में रखते उन्होंने कहा कि ह्यूमन्स को तो मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी की ज़रूरत है, साथ में एनिमल्स को भी है। तो फिर एनिमल्स प्रोटेक्ट कब होंगे, जब एक एरिया में हंटिंग रुक जाएगी या उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे। तो उसके बाद से फिर ये वाला एरिया की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई थी। उनकी रिक्वेस्ट मानने के बाद फिर ये जो एरिया बना आपका हेली नेशनल पार्क उस समय, तो वो प्रोटेक्टेड एरिया हो गया था। उसमें हंटिंग बिल्कुल निषिद्ध हो गई, प्रोहिबिटेड हो गई थी। तो उनके एक साथी भी थे केनेथ एंडरसन, ज़्यादा उनकी बात होती नहीं है, मोस्टली जिम कॉर्बेट की ज़्यादा बात होती है। तो केनेथ एंडरसन भी एक हंटर थे उनके साथ ही। तो उन्होंने जब पहला कैमरा ट्रैप लगा ना यहाँ पे, तो उन्होंने इंस्टॉल कराया ब्रिटिश टाइम में, उस टाइम पे एक मतलब एक कैमरा ट्रैप जिसको हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे फिर यहाँ हंटिंग रुक गई। फिर धीरे धीरे आपको पता ही है कि उसके बाद फिर उतना हम बहुत आगे आए। 1957 के बाद क्या हुआ कि 1972 में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट बना इंडिया का, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है स्ट्रिक्टनेस बढ़ती गई। लेकिन पोचिंग के रिस्क आज भी हैं, चाहे कहीं भी हम जाएंगे तो खतरा बना रहता है, क्योंकि चाइना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली कहेंगे इनडायरेक्टली कहेंगे। तो जितना भी पोचिंग का जितना भी बड़ा मार्केट है उसका सारा चाइना उसका स्टेक होल्डर है। ये देखिए स्पॉटेड डियर बहुत सारे। तो यहाँ पे उनका घर भी है ना जिम कॉर्बेट, सर जिम कॉर्बेट का काला डूंगी में। तो वहाँ पे जो रहते थे ड्यूरिंग विंटर इस वाले घर में, छोटी हल्द्वानी में, और ड्यूरिंग समर नैनीताल में। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जब हम पढ़ते थे पहले तो हमें याद भी थी बहुत सारी स्टोरीज, क्योंकि उसने मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडियंस के साथ ही यहाँ रहे ना, तो इधर रहे उत्तराखंड वाले रीजन में। वॉच टावर है, फॉरेस्ट एफिशिएंसी यूज़ करते हैं। ये वो एरिया है ना हाई बैंक वाला एरिया, हाइट पे है, रिवर बैंक वाला एरिया है। मुझे तो नहीं यार उधर है तो नहीं। मोबाइल के अंदर निकले होंगे,
मोबाइल नहीं निकले ना इनके। हाँ इन मैं देख रहा था ये नीचे हुआ, ना ना मैं ये पेड़ों की जड़ों में देख रहा था, इन पेड़ों की जड़ों में पीछे से जड़ दिख रही है ना। इधर रेस्ट नहीं, वो क्या कर रहा है बताएंगे आपको, पहले देख लो सर। तो इंडोनेशिया जाना पड़ेगा, बाली के आसपास एक जगह है, जैसे यहाँ टाइगर रिजर्व है या टाइगर जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहीं पे कोमोडो के लिए भी एक नेशनल पार्क है, कोमोडो ड्रैगन के लिए। तो उसके लिए आपको बाली के आसपास एक एरिया वहाँ जाना पड़ेगा। क्या नाम है? तो नाम नहीं पता कि कोमोडो ड्रैगन पे हमने हालांकि स्टडी किया है, बट बहुत अजीब चीज़ है, डरावनी चीज़ है कोमोडो ड्रैगन जो है ना। जिंदा खाने लगता है, जिंदा खाता है। जब भी किसी चीज़ को काट लेता है ना तो तड़प तड़प के मरती है, क्योंकि उसके सलाइवा में बहुत हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। वो ऐसा नहीं कि एंटी जो वेनमस है, बट इतने हार्मफुल बैक्टीरियाज है कि वेनम की ज़रूरत है ही नहीं उसको। वो बड़े शिकार जैसे बकरी, बफेलो, भैंस, गाय, इवन ह्यूमन बीइंग को भी। दोस्तों कुछ टाइम के लिए हम लोग आए थे गेस्ट हाउस, झिरना गेस्ट हाउस। ये देखिए झिरना गेस्ट हाउस है ये। अब हम लोग जा रहे हैं फिर से जंगल की ओर। तो एक जगह मोमेंट पता चला है कि वहाँ अलार्म कॉल थी डियर की, तो देखते हैं जाके टाइगर साइटिंग होती है या नहीं। तो हम फिर से निकलेंगे जंगल की ओर। देखो मंकी, और देखो बॉटल में दे दो, अब मंकी देखो, देखो क्या खा रहा है वो, देखो वो तो भी है। सैंडविच केला खाता है। गड्ढा हो गया, तो मैंने देख लिया ना, मेरे सामने गड्ढा भी है ना हाथी हाथी पानी छोड़ता है ना, या तो उस पानी से गड्ढा हो गया। तो थोड़ा सा गड्ढा बंद करना चाहिए। तो करना चाहिए मेरे ख्याल से, रोड ना धस रही हो, पता नहीं कोई पीछे नाला है ना, और रोड तो धस सकती है ना ये। पूरा ये पानी छोड़ते हैं हाथी वाले, ये पानी भी आता ही है। नहीं दिखा, थोड़ा आगे लगे भैया तो बहुत बढ़िया पानी, बहुत दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बीला बैंड पे। फिर से एक बार हम हाई बैंक की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल थी। तो हम लोगों को वहाँ पर टाइगर देखने की संभावना है। एक फीमेल है जिसके साथ 3 कप्स हैं। क्या
पता हमें टाइगर साइटिंग हो ही जाए वहाँ पर। क्या है मसला? पिन आ जाता है ना टाइगर, लेकिन अभी पानी की नीड सब खत्म है, हर जगह पानी है। तो वहाँ पर अलार्म कॉल थी स्पॉटेड डियर की, टाइगर अंदर है वहाँ, लेकिन कब निकलेगा बाहर ये नहीं पता। तो इसलिए हम वहाँ वेट करेंगे, पेशेंस दिखाएंगे तो क्या पता दिख जाए, ठीक है। इसीलिए दोबारा हम इस रोड पे जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग ना इस वाले रोड से बाहर जाते हैं, लेकिन हम इस रोड पे जाएंगे और वहाँ वेट करेंगे। ब्लू टेल ग्रीन बीटल। ऐसे ही दिखेगा आपको, बाइनोकुलर की जरूरत ही नहीं। मैं तो पास देखा था। ओके, अंकल अब चलो। डियर के साथ लायन आता है, घर आ जाता है। हम वेट कर रहे हैं ना, डियर को खाने लायन आएगा। डियर हमारी सेफ्टी गारंटी है ना, समझ रहे हैं आप बात को? डियर हमारी सेफ्टी गारंटी है जंगल में, क्योंकि फूड है ना, प्रे बेस है ना। वो देखो भाग गए। सब बहुत देर बाद एक गाड़ी आया ना, मैंने बोला ना आपकी हियरिंग सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। छोटे तो दिख रही है गाड़ी खड़ी, वहाँ से डाल देता है। बहुत तेजी में है, बहुत तेजी में है। क्या हुआ? श्री नदीम जी कैसे हैं? बड़ी तेजी में आ रहा हूँ टाइगर आप तो वगैरह बाउंसर आएगा। भी ले चल लो साथ में। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं सुनी। कितनी दूर से नदी आती है ना, पहाड़ी इलाकों से, कई बार पाइन ट्री भी बह के आता है इसमें, सीड के पेड़। हालांकि यहाँ है कॉर्बेट में, ढिकाला में, बिजरानी में, वो भी जो सीड आए हैं वो रिवर के थ्रू आए हैं। और पाइन जो है प्लांटेड है ब्रिटिशर की तरफ से, उत्तराखंड में या ठंडे हिमाचल में, आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और रीजन के लिए इन्होंने प्लांट किया था उसको। वो नेटिव नहीं है यहाँ पे जो पाइन है ना, वो सब लगाया हुआ है, लेकिन बहुत कई सौ, मतलब अब मेरे ख्याल से 100 साल से ज़्यादा हो गया होगा। तो इससे बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेटिव है, स्पीसी है।
अभी ये टाइम है जब कड़ी पत्ता में सीड लगते हैं ना, कड़ी पत्ता के प्लांट में, अभी यहाँ इतने सारे कड़ी पत्ता दिख रहे हैं आपको। सीड जब पक जाएगा फिर बर्ड्स खाती हैं उसको, बर्ड की ड्रॉपिंग में बाहर गिरेगा वो अगले बार फिर ग्रो करेगा। बाकी हमारे गांव के आसपास इसको कट डाउन करके लकड़ी बनाते हैं इसकी। अभी वो करते हैं आपका विंटर में ऐसा करते हैं ताकि इस टाइम रेनी सीजन में लकड़ियों को जला सकें। उससे नुकसान नहीं होता कड़ी पत्ता को। उससे कड़ी पत्ता को क्या होता है, उसकी जो डेड ब्रांच, जो पुरानी ब्रांचेस हो जाती है ना, वो कट डाउन कर देते हैं, बाकी फिर नई ब्रांच आती हैं। तो कड़ी पत्ता को उससे फ़ायदा ही होता है, वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। और दूसरा फ़ायदा उससे क्या है कि कार्बन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा फिर ग्रो करने के लिए। ग्रो करना है तो फूड बनाना पड़ेगा, फूड बनाने के लिए कार्बन चाहिए, कार्बन चाहिए तो वो एटमॉस्फेयर से लेना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है ना प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ये जो कार्बन एमिशन है इसको कम किया जाएगा। हालांकि कार्बन एमिशन तो हम कम कर सकते हैं, बट CFC एमिशन जो है, जो AC या कूलर, या जैसे कूलर से तो उतना नहीं, मतलब AC या फ्रिज से जो गैस आता है या फिर और भी चीज़ों से, तो उसको, उस एमिशन के लिए कोई प्लांट नहीं बना है। तो एमिशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि हमारा सभी का फोकस रहता है हर एक कंट्री की कार्बन एमिशन को कम करे, बट वो बहुत मुश्किल काम है। वो चाइना के लिए उसको कम करने में या बहुत हद तक कंट्रोल करने में 2070 तक का टाइम लग जाएगा। इंडिया को तो छोड़ दो अभी आप, इंडिया बहुत पीछे है अभी। जैसे हमारी कंट्री में मेघालय एक जगह, वहाँ बहुत बारिश होती है, लेकिन वही पानी हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। See where the grass meets the trees. ग्रुप है काफ़ी बड़ा। पुलिस की गाड़ी है। पुलिस को तो आने की परमिशन नहीं पड़ती है। पुलिस का अलाउ नहीं। ये जंगल की पुलिस है, ये जंगल पुलिस है। पुलिस फोन में दिख जाएगा, जूम करके पापा दिखाए। दिख रहा हूँ आवाज कर रहा है, आवाज को बच्चे को डांट रहा है। हार्म नहीं करते, बट डियर भी उनसे सेफ डिस्टेंस बना के रखते। मॉनिटर लिजर्ड क्रॉस हो गया। सुनने खड़ी यार गाड़ी तेज अपने साइड लाइट को मक्कड़ मार दियो।
दोस्तों यहाँ पर टाइगर भी है, टाइगर की अलार्म कॉल चल रही है। दोस्तों ये नाले में देखा है मेरे को हाथी। दोस्तों यहाँ पर टाइगर है, डियर की अलार्म कॉल चल रही है। एलिफेंट क्रॉस करने वाले हैं दोस्तों। हाथी आ रहा है, हाथी बड़ा रहा है। अरे हाथी हाथी एलिफेंट क्रॉस कर रहा है। बंद कर दो, बंद कर दो। आ गया। साइलेंट, अरे साइलेंट रहो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखी कितनी लाजवाब एलिफेंट क्रॉसिंग मिली हमें। आधा घंटा मैंने वेट किया ये क्रॉसिंग देखने के लिए एलिफेंट की। ये गाड़ी वाले भी उसके रास्ते में कार खड़ी करके एलिफेंट देख रहे थे। काफ़ी बार बोला उन लोगों से, भाई हट जाओ, रास्ता दे दो, एलिफेंट का रास्ता है, जब तक आप हटोगे नहीं तो क्रॉस कैसे करेगा। तो नहीं मान रहे थे। तो काफ़ी देर के बाद बड़ी मुश्किलों से कार वालों ने रास्ता दिया एलिफेंट को। फिर उसके बाद एलिफेंट ग्रुप ने क्रॉस किया। तो कोई 4 नंबर गाड़ी थी, रास्ते से हट ही नहीं रही थी, एलिफेंट के रोड में खड़ी ही थी भाई। तो ये ढेला रोड है,
और मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे आफ्टरनून सफारी के बाद।